गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 25 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 जनवरी से रिलेटेड डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, करनाल जिले में इस वर्ष कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 28,000 महिलाओं को। करनाल जिले में इस साल 28,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाया जा रहा है। लखपति दीदी बनने का मतलब है कि महिला की सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक होनी चाहिए। जिले में 8,501 महिलाएं पहले ही लखपति दीदी बन चुकी हैं। एक बड़ी उपलब्धि यह है कि 13 महिलाओं ने सालाना 5 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती, डेयरी, सिलाई, अगरबत्ती, बैंकिंग और ड्रोन छिड़काव जैसे कामों की ट्रेनिंग दी जा रही है। चलिए दोस्तों, लखपति दीदी योजना के बारे में थोड़ा और गहराई से जान लेते हैं। लखपति दीदी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को की थी। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक कौशल, वित्तीय सहायता और मार्केट लिंकेज प्रदान कर सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की आय सुनिश्चित करना है तथा सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डेंट क्रांति 3.0 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सिरसा में। डेंट क्रांति 3.0 एक 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, जिसका आयोजन जेसीडी डेंटल कॉलेज सिरसा में किया गया। इस सम्मेलन में देश विदेश के दंत चिकित्सा विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जयप्रकाश, महानिदेशक जेसीडी विद्यापीठ रहे, जिन्होंने नवाचार और प्रेरणा पर जोर दिया। मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय तिवारी, डीन एवं प्राचार्य PGIDS रोहतक रहे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जश्न-ए-फरीदाबाद 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 5वां संस्करण। जश्न-ए-फरीदाबाद का 5वां संस्करण 20, 21 और 22 फरवरी 2026 को फरीदाबाद में आयोजित होगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य शहर की सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और युवाओं को कला व साहित्य से जोड़ना है। आयोजन का संचालन फरीदाबाद साहित्यक एवं सांस्कृतिक केंद्र करेगा। मुख्य अतिथि होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। प्रमुख आकर्षण में शामिल है नाटक माय डैड्स गर्लफ्रेंड, जिसमें मुख्य कलाकार शैलेश लोढ़ा हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस एक्ट के तहत नर्सरियों में पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा बागवानी नर्सरी एक्ट 2025। हरियाणा बागवानी नर्सरी एक्ट 2025 लागू किया गया ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता, रोग मुक्त और प्रमाणित पौधे मिले और नर्सरी चलाने के लिए पंजीकरण व लाइसेंस अनिवार्य हो। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देती है और 46 बागवानी फसलों पर कम प्रीमियम और मुआवजा उपलब्ध कराती है। JICA प्रोजेक्ट सप्लाई चेन मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसमें प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार 3 स्तरों पर किसानों की मदद कर रही है: पौधे, बीज गुणवत्ता सुधार, खेती के दौरान सुरक्षा और कटाई के बाद सुरक्षा, सप्लाई चेन प्रोजेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में योगीराज मोहित ने 6 सेकंड में कौन सी योग क्रिया करके रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रबर नेति क्रिया। योगीराज मोहित ने रबर नेति क्रिया को सबसे तेज गति से करने का नया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह कठिन योगिक क्रिया केवल 6 सेकंड में पूरी की। रिकॉर्ड 20 जनवरी 2026 को बाक्सो पब्लिक स्कूल नई दिल्ली में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम और जजों की मौजूदगी में दर्ज किया गया।
योगीराज मोहित हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर क्षेत्र के निवासी हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ योग शिक्षक का सम्मान मिल चुका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एबीवीपी हरियाणा का 57वां प्रांत अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, SA जैन PG कॉलेज अंबाला में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP हरियाणा का 57वां प्रांत अधिवेशन 23 से 24 जनवरी 2026 को SA जैन PG कॉलेज अंबाला में आयोजित किया गया। अधिवेशन का उद्देश्य शैक्षिक सुधार, सामाजिक सरोकार, राष्ट्र निर्माण और छात्र संघ चुनाव जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करना था। इस अधिवेशन में हरियाणा के सभी जिलों से लगभग 550 युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन, अंबाला का इतिहास और ABVP की यात्रा को दर्शाया गया। अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन हरियाणा सरकार के मंत्री गौरव गौतम द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत प्लाट मालिकों को राहत दी है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना के तहत। हरियाणा सरकार ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना के तहत प्लॉट मालिकों के लिए सेल डीड की समय सीमा बढ़ा दी है। यह राहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और पूरे प्रदेश के हजारों प्लॉट मालिकों के लिए है। खाली प्लॉट्स के लिए एक्सटेंशन फीस है गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य नगर निगम में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, नगर परिषद में 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, नगर समितियों में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। इस योजना का उद्देश्य शहरों के विकास और सुनियोजित कॉलोनियां बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, JMIT सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रादौर की टीम ने किस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इनोवेशन कल्चर हैकथॉन। JMIT रादौर यमुनानगर की छात्र टीम ने राष्ट्रीय स्तर के नेशनल इनोवेशन कल्चर हैकथॉन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। यह हैकथॉन NIT दुर्गापुर और अनस्टॉप के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर से 1000 प्लस टीमों ने भाग लिया। JMIT टीम द्वारा विकसित हैकथॉन मैनेजमेंट सिस्टम पूरे हैकथॉन प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली महिला पैरा कमांडो मेजर पायल छाबड़ा हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जींद से। मेजर पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनने वाली अधिकारी हैं। वे पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन हैं। उनका संबंध हरियाणा के जींद जिले से माना जाता है। मेजर पायल छाबड़ा ने मरून बैरेट हासिल कर इतिहास रचा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, HDAMS पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों और स्टाफ का डेटा डिजिटल रूप में रखना। इसका पूरा नाम है हरियाणा ड्रग अब्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों और स्टाफ का डेटा डिजिटल रूप में रखना। डेटा में शामिल हैं मरीज की पहचान, उपचार, दवाइयाँ, काउंसलिंग सत्र और दैनिक OPD रिकॉर्ड। हाल की गतिविधि, तो पंचकुला के उपायुक्त ने सभी नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों को निर्देश दिया है कि वे डेटा पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करें। यह कदम हरियाणा सरकार के नशा मुक्त हरियाणा अभियान का हिस्सा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के सिरसा जिले की महिला सरपंचों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस को सिरसा की महिला सरपंचों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित सरपंच हैं सुनीता ढिडारिया और शारदा देवी। सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा।
इसका उद्देश्य उनके उत्कृष्ट विकास कार्य और महिला सशक्तिकरण को मान्यता देना है। सुनीता ने गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, सड़कें, पार्क और इंडोर जिम जैसी सुविधाएं विकसित की। शारदा ने तकनीक आधारित कृषि, नमो ड्रोन दीदी, शिक्षा, खेल और महिला स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीकांत तिवारी को। जीएमसीएच सेक्टर 32 चंडीगढ़ के रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर लक्ष्मीकांत तिवारी को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा दिया गया। लक्ष्मीकांत तिवारी वर्ष 1994 से जीएमसीएच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक्सरे विभाग से जुड़े हैं। वे इंडियन एसोसिएशन ऑफ रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 2 बार स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हरियाणा का रैंक क्या है, जहां DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शामिल हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 7वां स्थान। स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हरियाणा भारत में 7वें स्थान पर है। हरियाणा में DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 8,800 प्लस स्टार्टअप्स हैं। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में 3रा स्थान हासिल किया था। लगभग 45% स्टार्टअप्स में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। गुरुग्राम हरियाणा का मुख्य स्टार्टअप हब है और कई प्रसिद्ध यूनिकॉर्न्स यहीं से उत्पन्न हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में लिंगानुपात सुधार और बेटियों के संरक्षण के लिए कौन सा विशेष संगठन बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल टास्क फोर्स। हरियाणा में बेटियों के संरक्षण और लिंगानुपात सुधार के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के जन्म और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह अवैध गर्भपात और MTP किट की गलत बिक्री पर निगरानी करता है। STF का गठन हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम और जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। इसका लक्ष्य राज्य में लिंगानुपात सुधार कर 900 से कम अनुपात वाले क्षेत्रों में सुधार लाना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने तंजानिया में निवेश और कृषि सहयोग के लिए किस नीति के तहत कदम उठाया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गो ग्लोबल के तहत। हरियाणा सरकार ने यह पहल गो ग्लोबल नीति के तहत की है। इसका उद्देश्य है किसानों और व्यापारियों को विदेशों में अवसर प्रदान करना। बैठक में तंजानिया में कृषि, फसल और मशीनों की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने सर्वे और फील्ड स्टडी कराने का निर्णय लिया। हरियाणा के व्यापारी और किसान अब संरचित और पारदर्शी सहायता के जरिए तंजानिया में व्यवसाय कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में पहले स्थान पर रहा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। हरियाणा में ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को लागू करने में पहले स्थान पर है गुरुग्राम। डिजिटल सेवाएं हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायत निवारण, सरकारी योजना आवेदन और भुगतान जैसी सेवाएं ग्रामीण स्तर तक आसानी से उपलब्ध हैं। पारदर्शिता और सुविधा, हरियाणा सरकार ने डिजिटल सेवाओं के माध्यम से कागजी प्रक्रिया कम की और नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच दी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों प्रश्न है, ट्रैफिक मित्र ऐप किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में नागरिकों को ट्रैफिक नियम पालन में सहयोग बढ़ाने के लिए लॉन्च किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ में। ऐप का नाम है ट्रैफिक मित्र। लॉन्च क्षेत्र रहेगा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र। इसका उद्देश्य है नागरिकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने में सहयोग करना और सड़क सुरक्षा बढ़ाना। मुख्य सुविधाएं हैं नियम उल्लंघन की फोटो वीडियो सीधे ऐप पर अपलोड करना, GPS के जरिए लोकेशन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड, शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रहेगी, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा,
चालान भुगतान और ट्रैफिक एडवाइजरी की सुविधा भी उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यह 11वां इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिकल फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। 11वां इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में आयोजित हुआ। आयोजन का थीम है एक दुनिया अनेक संस्कृतियां। इससे 33 देशों के 350 प्लस कलाकार ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम ICCR और विदेश मंत्रालय के सहयोग से हुआ। लिथुआनिया के कलाकारों ने इंडो लिथुआनियन फ्यूजन और पारंपरिक वाद्य यंत्र कंक्लेस प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए इसके बाद देखते हैं आज के 2 प्रश्न जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में किस बल का गठन किया जाएगा? और दूसरा प्रश्न है, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सीजन का आयोजन हरियाणा के किस स्थान पर किया जाएगा? दोस्तों, हमें आशा है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।